आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए परमेय संख्याओं के अंतर्गत समझेंगे परमेय संख्याओं का क्रमायोजन, शेड्यूलिंग ऑफ द रेशनल नंबर्स। क्रमायोजन में अगर हमें दो से अधिक परमेय संख्याएं दी जाएं और उन्हें हमें आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, इसको कहते हैं क्रमायोजन। इसी के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि अगर परमेय संख्याओं का एक जोड़ा दिया गया है तो हम कैसे पता करें कि इनमें कौन सी परमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परमेय संख्या छोटी है। हाउ कैन वी फाइंड that which one rational number is more than other and which one is less than other। तो यहां हम एक उदाहरण लें कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन सी परमेय संख्या बड़ी है, और जब हम बड़ी समझ लेंगे तो दूसरी छोटी है। इसके लिए हम 3 तरीके आप लोगों को बताते हैं। पहला तरीका है कि हम परमेय संख्याओं को देखें। 2 तरह की परमेय संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक परमेय संख्या और धनात्मक परमेय संख्या। ऋणात्मक परमेय संख्या वह परमेय संख्या कहलाती है जिसके अंश और हर अलग अलग चिन्हों के, और धनात्मक परमेय संख्या वह कहलाती है जिसके अंश और हर दोनों समान चिन्हों के हों, अर्थात दोनों या तो ऋण ऋण के हों या दोनों धन धन के। तो अगर हमें पता करना है कि कौन सी परमेय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम देखें दोनों परमेय संख्याओं को। अगर उनमें एक धनात्मक परमेय संख्या है और दूसरी ऋणात्मक परमेय संख्या है, तो ऋणात्मक परमेय संख्या छोटी होगी, धनात्मक परमेय संख्या बड़ी होगी। तो हम उनको देख करके ही बता सकते हैं कि ये परमेय संख्या जो धनात्मक है वो बड़ी है और जो दूसरी ऋणात्मक है वो छोटी है। जैसे यहाँ इस उदाहरण में कि -4/9 और 7/9, ये 2 परमेय संख्याएं, इनमें हमें बताना है कि कौन सी परमेय संख्या बड़ी है। तो यहाँ देखें ये ऋणात्मक परमेय संख्या है क्योंकि इसके अंश का चिन्ह ऋण है और हर का चिन्ह धन है, तो ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। तो ये परमेय संख्या धनात्मक है, इसलिए ऋणात्मक से बड़ी होगी। और आपने समझा है संख्या रेखा पर जो धनात्मक पूर्णांक हैं या धनात्मक परमेय संख्या है वो शून्य के दायरे में होते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक परमेय संख्याएं शून्य के बाईं ओर होती हैं। जो धनात्मक परमेय संख्याएं वो शून्य से बड़ी होती हैं, ऋणात्मक परमेय संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। तो धनात्मक परमेय संख्या जो शून्य से बड़ी है और ऋणात्मक परमेय संख्या शून्य से छोटी है, तो स्वाभाविक है कि ऋणात्मक और धनात्मक परमेय संख्याओं में धनात्मक परमेय संख्या ऋणात्मक परमेय संख्या से बड़ी होती है। तो यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक 2 अलग अलग परमेय संख्याएं हैं, तो धनात्मक बड़ी होगी। और यहाँ पर भी ये -5/9 और -3/-30। तो यहाँ इसके चिन्ह अंश हर के अलग अलग हैं, इसलिए ऋणात्मक परमेय संख्या है, और इसके चिन्ह समान है तो ये धनात्मक परमेय संख्या है। तो स्वाभाविक है धनात्मक परमेय संख्या ऋणात्मक परमेय संख्या से बड़ी होगी। तो -3/13 ये -5/9 से बड़ी होगी। लेकिन जब दोनों परमेय संख्याओं के समान हो, दोनों ऋणात्मक हों या दोनों धनात्मक हों, तो सबसे पहले हमें इसका दूसरा तरीका है कि इनमें से हमें पता करना है कि कौन सी परमेय संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो पहले तो हम अगर किसी परमेय संख्या का हर ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं ये आप समझ चुके हैं पहले, कि परमेय संख्या के हर में -1 से गुणा करेंगे, और हर में जितने का गुणा करते हैं तो अंश में उतना का ही करना पड़ेगा, नहीं तो परमेय संख्या उसके समतुल्य नहीं होगी।
इसलिए अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके उसके समतुल्य हम परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। तो जब हम हर में -1 से करेंगे तो अंश में भी करना पड़ेगा, और जो परिमेय संख्या आएगी वो दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य होगी, उसके बराबर ही होगी, लेकिन आपका हर धनात्मक हो जाएगा। तो सबसे पहले हर को हम धनात्मक बना लेते हैं, फिर हरों को हम समान करते हैं, हर समान बनाते हैं, इसलिए दोनों हरों के हम लासा लेते हैं। यदि हर समान नहीं है तो हम दोनों हरों का लासा लेते हैं और लासा के बराबर दोनों परिमेय संख्याओं के हर बना लेते हैं। अब जब हर समान हो जाएंगे दोनों परिमेय संख्याओं के, तो हम देखेंगे जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा है वो परिमेय संख्या बड़ी होगी और जिसका छोटा है वो छोटी होगी। इस तरह से ये दूसरी विधि है। और तीसरी विधि है कि अगर दो परिमेय संख्याएं, हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है P/P और दूसरी है R/S। तो क्या करें हम, पहली संख्या के अंश और दूसरी परिमेय संख्या के हर का गुणा करें, यानी P गुणे S निकालें और इसका इसमें गुणा, और पहली परिमेय संख्या के हर का दूसरे के अंश में गुणा करें, अर्थात Q गुणे R निकालें। तो ये PS और QR ये हमने निकाला। यदि PS बड़ा है QR से तो पहली परिमेय संख्या P/Q बड़ी हो, और अगर PS छोटा है QR से तो पहली परिमेय संख्या दूसरी परिमेय संख्या से छोटी होगी, और अगर PS बराबर है QR के तो दोनों परिमेय संख्याएं बराबर। तो इस तरह से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, इन तीन विधियों से हम उनको पता कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये पहला प्रश्न है 10 का कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। तो ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या के आधार पर हम यहाँ समझ लेंगे कि 7/9 ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो 7/9 बड़ी है। तो इसमें तो कोई और अधिक समझने की जरूरत है नहीं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि 7/9 -4/9 से बड़े। अब इसमें देखें कि -3/4 ये परिमेय संख्या, और दूसरी है -5/8। तो ये दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो जब परिमेय संख्याएं एक ही तरह की हों, या तो ऋणात्मक हों दोनों या दोनों धनात्मक हों, तो फिर हम उनके हरों को समान करते हैं। इसका हर 4 है और इसका हर 8 है। इनका लासा लेंगे 4 और 8 का तो 8 आएगा। तो इन दोनों के हरों को हम 8 बनाएंगे। अब 4 में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा 8 के लिए, तो 2 का हर में करेंगे तो 2 का ही अंश में करना होगा। तो इसी के समतुल्य हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो -3 × 2/4 × 2। तो इस तरह से इनका गुणा किया, ऋण धन के पूर्णांक का गुणनफल का चिन्ह -3 × 6 और /8, और इसका हर 8 है ही, तो -5/8। अब यानी इसके हर को हमें चेंज नहीं करना था, इसका 8 है ही। अब इनके अंशों की तुलना करें, -6 और -5। अब यहाँ अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और बता देते हैं कि -5 और -6 में कौन बड़ा है, तो -6 बड़ा समझ लेते हैं। लेकिन अगर दोनों पूर्णांक माइनस के हों तो जिस पूर्णांक का निरपेक्ष मान अधिक होगा वो पूर्णांक छोटा होगा, और जिसका
निरपेक्ष मान यानी चिन्ह छोड़ करके निरपेक्ष मान कम होगा वो पूर्णांक बड़ा होगा। तो यहाँ इसका निरपेक्ष मान 5 है, क्योंकि दोनों ऋण के पूर्णांक हैं, इसलिए यहाँ उल्टी पहचान होगी। इसका निरपेक्ष मान 5 है, इसका निरपेक्ष मान 6 है, इसका निरपेक्ष मान अधिक है, इसलिए ये पूर्णांक छोटा होगा -5 से। तो ये छोटा है, तो चूंकि -6 छोटा है, या इसको लिखें इस तरह से, बड़ी बताना है तो पहले हम बड़ी को लिखेंगे, छोटी बताना है तो पहले हम छोटी को लिखेंगे। तो लिखेंगे -5 बड़ा है -6। तो पहले हमें जब हर समान कर लेते हैं तो अंश को देखना है कि किस परिमेय संख्या का अंश बड़ा है। तो -5 बड़ा है, अर्थात -5/8 बड़ी है, या ये बताता है कि -5/8 ये बड़ी है -6/8 से, और -5/8 इसके समतुल्य जो मूल हमारी परिमेय संख्या वो -5/8 ही है, और ये माइनस बड़ी है -6/8 से, तो ये इसके समतुल्य है -3/4 के। तो -5/8 बड़ी है -3/4 के। तो ये इंगित करता है कि -5/8 बड़ी है -3/4 के, क्योंकि इस परिमेय संख्या का जो मूल रूप जो दिया गया है वो -3/4 है। तो हम कंपेयर इन दोनों को कर लेंगे कि -5/8 ये -3/4 से बड़ी। तो इस तरह से इनको बता दिया। इनमें एक और उदाहरण ले लें। गा है -7/12 और 5/-8। तो यहाँ इस परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है, तो पहले हम उसको धनात्मक बनाएंगे। तो ये -5/-8, तो इसमें हमने -1 का गुणा किया, तो उसके अंश में भी हमें -1 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस के गुणनफल का चिन्ह माइनस, तो -5/8। तो यहाँ इसका ये हर धनात्मक हो गया। अब हम इसके हर और इसके हर को समान बनाएंगे। इसका हर 12 है, इसका हर 8 है, इनका लासा लेंगे। तो क्योंकि ये 8 और 12 इनका लासा लेना है, तो एक हम संक्षिप्त विधि आपको बता देते हैं कि इन दोनों में देखें, ये सहभाज्य संख्याएं हैं, तो देखेंगे कौन से पूर्णांक से दोनों विभाजित होते हैं। तो 4 से दोनों विभाजित होती हैं, तो एक सहभाज्य जो है हमने पूर्णांक ले लिया 4 है, और इसमें भाग दिया तो 2 आया, और इसमें भाग दिया तो 3 आया 4 से। तो 4 × 2 × 3 यानी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इनका लासा आ जाएगा 24। तो ये हो गया लासा। और वैसे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करें, तो किसी भी विधि से करें, तो हमें लासा निकालना है हरों का, और लासा के बराबर दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को बनाना है। तो -7/12 इसके हर को 24 बनाना है, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का ही इसके अंश में करेंगे। तो -7 × 2/12 × 2 is equal to -14/24। तो ये 24 हर वाली इसके समतुल्य परिमेय संख्या में हमने चिन्ह कर लिया। अब दूसरी परिमेय संख्या है -5/8। इसको 24 करना है इसके हर को, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 का इसके अंश में करें। -5 × 3/8 × 3 इक्वल टू -15/8। तो इस तरह से इन दोनों परिमेय संख्याओं को हमने समान हर वाली समतुल्य परिमेय संख्याओं में बदल लिया। अब इनकी अंशों की तुलना करें, -14 और -15, -14 और -15, ये इनके अंश हैं। तो अगर पूर्णांक दोनों ऋण के हो, अगर दोनों पूर्णांक धनात्मक, तो जिसका निरपेक्ष मान अधिक होगा
वो परमेय संख्या बड़ी होगी, उसका छोटा होगा छोटी होगी। लेकिन दोनों पूर्णांक अगर ऋणात्मक हैं, ऋण पूर्णांक हैं, तो जिसका निरपेक्ष मान कम होगा वो बड़ी होगी और जिसका अधिक होगा वो छोटी होगी। तो यहाँ इसका निरपेक्ष मान 14 है, इसका निरपेक्ष मान 15 है, इसका कम है तो -14 -15 से बड़ा होगा। और अगर संख्या रेखा पर देखें हम, मान लीजिए संख्या रेखा है, ये 0 है, तो इसके बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो 1 2 3 4 5, तो मान लीजिए यहाँ आ रहा है -14 और यहाँ आ रहा है -15। तो देखिए -15 -14 के बाईं ओर है। और संख्या रेखा पर हम समझते हैं कि जो पूर्णांक बाईं ओर होगा, अगर दो पूर्णांकों की तुलना करना है तो जो पूर्णांक बाईं ओर होगा वो छोटा होगा, जो दाईं ओर होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ -14 -15 से बड़ा है, तो ये बड़ी है। -14 बड़ा है -15 से। तो -14 की जो भिन्न है, मूल भिन्न है -7/12। तो इससे पता लगेगा कि अतः -7/12 ये बड़ी है इससे। तो इसका मूल रूप है -5/8 अर्थात 5/-8। तो 5/-8। तो इस तरह से हम 3 विधियों से, और यहाँ एक और उदाहरण हम बता दे रहे हैं, तीसरा, कि अगर इसी को ले रहे हैं, तीसरी विधि से -7/12 और 5/-8, इसको तीसरी विधि से हम कैसे बताएंगे कौन सी परमेय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ -7 × -8 निकालें। -7 यानी पहले के अंश और दूसरे के हर का गुणा निकालें। तो -7 × -8 = प्लस आएगा गुणनफल चिन्ह और 8 से 6। और इनका निकालें, पहले के हर और दूसरे के अंश का गुणा करें तो 12×5 = 60। तो ये इनका गुणनफल आया 60। तो 60 ये गुणनफल ज्यादा है। अगर पहले के अंश और दूसरे के हर का गुणनफल ज्यादा होता तो ये परमेय संख्या बड़ी होती, और पहले के हर और दूसरे के अंश का गुणनफल ज्यादा है तो फिर दूसरी परमेय संख्या बड़ी। तो स्पष्ट है कि 60 बड़ा है 56 से, इसलिए अब ये पहले के हर और दूसरे का अंश यानी P/Q और R/S ये परमेय संख्या है। तो QR ये मान अधिक है, इसलिए ये परमेय संख्या जो दूसरी है वो बड़ी होगी। इसलिए 5/-8 बड़ी है -7/12। तो इस तीसरी विधि से भी हम बता सकते हैं कि कौन सी परमेय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हमने इस वीडियो में ये समझाया कि अगर परमेय संख्याओं का एक पेयर, एक जोड़ा दिया गया है और पता करना है कि उनमें से कौन सी परमेय संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर बड़ी है पूछा जाए तो पहले हम बड़ी लिखेंगे और बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे, और अगर छोटी पूछा जाए तो छोटी को पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ ये छोटी है तो -7/12 और छोटा है का चिन्ह लगा लेंगे 5/-8। तो ये लिखने का तरीका है। अगर बड़ा पूछा जाए तो पहले बड़ी परमेय संख्या लिखेंगे और बड़ा है का चिन्ह लगाएंगे, और अगर छोटी पूछा जाए तो पहले छोटी परमेय संख्या लिखेंगे और छोटा है का चिन्ह लगाएंगे। दैट्स ऑल। आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा।